बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एक प्रिंटिंग बिज़नेस एक्सपर्ट जो कि गुज़िश्ता 24 साल से प्रिंटिंग का काम कर रहा हूं और अपना प्रिंटिंग बिज़नेस रन करके अच्छी खासी इनकम कमा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरी तरह बहुत से लोग प्रिंटिंग का बिज़नेस शुरू करें और अर्निंग करें। तो आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप प्रिंटिंग का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कौन से 8 अवामल हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जितने पॉइंट हैं सारे बड़े अहम हैं। 8वां पॉइंट सबसे अहम है, इस पर बड़े गौर से आपने गौर करना है। और इसके बाद आपको बताया है कि बेसिक की रूल क्या है सक्सेस का, जिसके थ्रू मैंने कामयाबी हासिल की। जी हाँ, तो आज बड़ी अहम वीडियो है। इसमें हमने उन टॉपिक्स को कवर करना है कि अगर आप अपना प्रिंटिंग का स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है ताकि आप फेलियर से बच सकें। क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसमें फेलियर आता है, पीक का टाइम आता है, आपका वो टाइम आता है जिसमें आप थोड़े लो होते हैं। उसको कैसे कैटर करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आप शुरू से ही स्टार्ट कर लेंगे तो जब आपका बिजनेस स्केल होगा, बड़ा बनेगा, तो आपको उसके लिए आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी, तो प्रिंटिंग एक बड़ा वसी और रीच बिजनेस है जिसकी डिमांड हर जगह पे मौजूद है। जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंटिंग में आपकी पैकेजिंग की चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग की चीज़ें हैं, आपके होर्डिंग बोर्ड्स हैं, आपकी जो है रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली कैश मेमोज हैं, बुक्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, आपके पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, आपके ब्रोशर्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग में हैं और इसकी डे टू डे लाइफ में बड़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना बड़ा अच्छा आइडिया है। आप जिस जगह पे भी रहते हैं अपने कुर्बो जवार में ये सर्विस दे के अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो प्रिंटिंग बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो है मार्केट एनालिसिस। कोई भी काम आप ऐसे शुरू कर देंगे तो आपके फेल होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। मार्केट एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपके कुर्बो जवार में वो नहीं बनती, उनको बाहर कहीं से बनवा के लानी पड़ती है, किसी दूसरे शहर से लेनी पड़ती है, इंटरनेट से बाई करनी पड़ती है। इस सारी चीज़ को आप स्टडी करके आप अपना बिजनेस प्लान मुरतब करेंगे। और इसी तरह जब आप इस सर्विस को ऑनलाइन देना चाहेंगे तो भी आप देखेंगे कि ऑनलाइन में इसमें कितना गैप मौजूद है, कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, कौन कौन से इसमें जो हैं आपकी आसानियाँ आ सकती हैं। जैसा कि जितने कामयाब बिजनेसमैन हैं या दुनिया में जो बिज़नेस करने का तरीका है, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका एक एनालिसिस करते हैं जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, SWOT, जिसमें इसमें देखते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और थ्रेट कौन कौन से हैं। इन चारों चीज़ों को नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद फिर देखें कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए है, इसको शुरू कीजिएगा। प्रिंटिंग बिज़नेस के लिए दूसरी अहम तरीन बात जो है वो ट्रेंड्स को फॉलो करना है। आम तौर पे क्या है कि प्रिंटिंग बिज़नेस में नए रुझानात में, खुसूसी तौर पे हमारे पाकिस्तान इंडिया में नए रुझानात में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लोग वो 20 साल पुराने बिज़नेस पे ही काम कर रहे हैं, उसी मॉडल पे ही काम कर रहे हैं। जिस तरह की नई नई इजादात हो रही हैं जो कि नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कर रहे हैं, पैकेजिंग में नए ट्रेंड आ रहे हैं, ब्रोशर में नए ट्रेंड आ रहे हैं, सर्टन साइज़ की बजाय छोटे बड़े साइज़ का ट्रेंड है, आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें बनाते हैं। आप ऐसा देखते हैं कि आपने एक मैसेज देना है, बजाय से कि उसे बहुत बड़े आप एक ब्रोशर या लीफलेट पे प्रिंट करें, आप सिर्फ अपना एक कार्ड प्रिंट करके उसके ऊपर मैसेज दे सकते हैं। तो ये नए नए ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको आप मुतारफ़ करा के अपने कस्टमर को भी फ़ायदा दे सकते हैं और अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप बिज़नेस करने जा रहे हैं या जो भी आपकी मार्केट है, इसमें जो भी सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं उसमें कौन से नए ट्रेंड्स हैं जिनको आप मुतारफ़ करा सकते हैं। नए ट्रेंड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम पैकेजिंग हो, आपकी एडवर्टाइजिंग हो, नए नए ट्रेंड्स कौन से हैं हम उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा एक हम नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नए इक्विपमेंट्स जो आ रहे हैं दुनिया में उसको मुतारफ़ करवाएंगे। इसके बाद जो आपकी तीसरी अहम चीज़ है वो आपकी सप्लाई चेन है। कोई भी बिज़नेस सप्लाई चेन के बगैर नहीं चलता। आप सिर्फ एक दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो आपका बिज़नेस सिर्फ दुकान खोलने से नहीं चलेगा, ये इस बात से चलेगा कि आपके पीछे से सप्लाई की लाइन कितनी मजबूत है। आप बड़े बड़े शहरों में देखें, एक छोटी सी दुकान होती है लेकिन वो लाखों करोड़ों का माल बेच रहे होते हैं रोज़ और लाखों करोड़ों का ख़रीद रहे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी सप्लाई चेन के ज़ोर पे काम कर रहे होते हैं। मतलब जहाँ से उन्होंने माल लेना होता है वहाँ पे उनकी लाइन बड़ी अच्छी होती है, बड़ा स्मूथली उनकी सप्लाई आती है, स्मूथली वो डिलीवर करते हैं। उसका चैनल बनाना पड़ता है कि किस बंदे से आपने कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सा बंदा ठीक है। आपको धोखा खाना पड़ेगा, गलतियाँ करनी पड़ेंगी, फिर ही आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। हर बंदा परफेक्ट नहीं होगा। अच्छे बंदे के साथ काम करेंगे, आप उसके साथ अच्छा बिजनेस बना लेंगे। कोई बंदा आपको चीट करेगा
या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं देगा, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकल होने से ही आपको चीज़ें आएंगी। लेकिन सप्लाई चेन का आपने बड़ा अहम ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने खुद कोई भी मशीन लगाई हुई है तब भी आपको अच्छे सप्लाई चेन की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उसके रॉ मटेरियल्स लेने हैं, आपको पेपर की ज़रूरत होगी, आपको जो है उसके इंक्स की ज़रूरत होगी, उसके अलावा जितने भी उसके कंज्यूमेबल्स हैं उसकी ज़रूरत होगी। और अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पे काम कर रहे हैं तो भी आपकी सप्लाई चेन बहुत मजबूत होनी चाहिए, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जिस बंदे की सर्विस लेके आपने भेजनी है उससे पहले अपने कुछ काम करवाएं, उन करवा के उनको चेक कर लें, म्यार में, क्वांटिटी में, चीज़ों में। जब आप मुतमिन हो जाएं तब उस सर्विस को मार्केट में ऑफर करें। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमने एक ही तरह की सर्विस से शुरू करना है। इसका मतलब ये है कि प्रिंटिंग एक बड़ा वसी और रीच बिजनेस है, आप सारे काम इकट्ठे शुरू नहीं कर सकते। अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट्स डिजिटल प्रिंटिंग के मुतल्लिक हैं उन्हीं पे स्टिक रहें, वो सर्विसेज देते जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप किसी चीज़ को ऐड ऑन कर रहे हैं, फिर आप ऑफसेट को ऐड ऑन कर लें, फिर उसके बाद आप ग्रेवियर को ऐड ऑन कर लें, आप फ्लेक्सो को ऐड ऑन कर लें। लेकिन एक ही तरह की सर्विस से शुरू करें। कलर प्रिंटर लगा लिया है, डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया है तो उसके बाद आप शुरू कर लें। अगर ऑफसेट वाली साइड पे जाना है तो ऑफसेट वाली सर्विस देना शुरू कर दें। अगर आपने डिजिटल की वाली साइड पे जाना है, डिजिटल शुरू करें, लेकिन एक से स्टिक होकर वो काम शुरू करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड ऑन करते जाएं। इसके बाद नंबर 5 पे जो चीज़ है वो सबसे अहम बात है, वो है आपकी ब्रांडिंग। बिजनेस आपने या स्टार्टअप आपने बड़ा शुरू करना है या छोटा शुरू करना है, अपनी ब्रांडिंग पे खुसूसी तवज्जो दें। अपना पेज बनाएं, अपना लोगो डिज़ाइन करें, अपनी कंपनी का एक नाम रखें, उसको रखने के बाद उसके अपने सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएं। आपने कोई शॉप जहाँ पे शुरू करना है उसके ऊपर अपना फेशिया लगाएं, अपनी जो बिल बुक प्रिंट करवानी है उसके ऊपर अपना नाम दें। अपना एक ब्रांड बना के शुरू से ही चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में वो बात नक्श होती जाएगी। आपका जो ब्रांड है एक्चुअली वो आपकी पहचान बन जाएगा। इस बात पे खुसूसी तवज्जो दें। और साथ ही जब आप स्टार्टअप शुरू कर लेंगे, किसी एक ब्रांड से शुरू कर लेंगे तो 1 साल आपको ख़त्म होना को आएगा, तो उसी ब्रांड के नाम से आप गोशवारा फिल करें ताकि आप टेक्सनेट में आ जाएं और गवर्नमेंट की जो सप्लाईज हैं वो भी आप दे सकें। इस बात पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। नंबर 6 पे जो हमारी चीज़ है वो आपकी टीम है। अपनी टीम का हमेशा बड़े अच्छे से इंतखाब करें। लाइक माइंडेड लोगों के साथ अगर आप टीम बना लेंगे जो आपके साथ आपकी ही रो में चलने वाले होंगे, आपकी जो डायरेक्शन है उस पर काम करने वाले होंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल की बजाय वो 4 गुना हो जाएगी। आप अच्छा काम कर सकेंगे। टीम के बगैर बंदा काम नहीं कर सकता। टीम बनाना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन छोटे से छोटे एम्प्लॉय से लेके बड़े से बड़े एम्प्लॉय को रखने तक जिनको आपने साथ अटैच करना है, बड़ी एहतियात से काम लें। उनके साथ पहले कुछ अर्सा काम करें, फिर उनको पक्का करें। जिस तरह एक प्रोबेशन पीरियड होता है ताकि जो उनकी अच्छी बातें हैं और आपकी अच्छी बातें हैं वो मेल खाती हों आपस में, और एक अच्छा टीम वर्क बना के एक अच्छा आप बिजनेस बना सकें। और 7वें नंबर पे जो हमारी चीज़ है वो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, वो है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज लिए बगैर अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर लेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे एक्सपेंस कौन से हो रहे हैं और कहाँ पे हो रहे हैं, और मैंने कहाँ से कट डाउन करने हैं, कहाँ से बचाना है, मैं प्रॉफिट कितना ले रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, इस प्रॉफिट में से क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, किससे कितने पैसे देने हैं। तो आज के दौर में बेसिक अकाउंटिंग बड़ी आसान हो गई हुई है। किसी भी मोबाइल ऐप से, जैसे ये डिजी खाता वगैरह इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें जाएं, उसमें अपना एक बिज़नेस के नाम से उसको खोल लें। आपकी सेल इनवॉइस भी जनरेट होगी, परचेज इनवॉइस भी डलेगी, और इसके अलावा इसमें जो है आपके जो पार्टीज़ के लेजर हैं वो भी मेंटेन होंगे। इसके अलावा इस पर हम एक बड़ी अच्छी वीडियो भी फ्यूचर डेज में बना के आपको देंगे, जिसमें अगर आपके पास डिजिटल खाता या डिजिटली आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने बेसिक अकाउंटिंग जो है वो उसको कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अकाउंटिंग का बुनियादी किरदार है पहले दिन से, जब से पैसे खर्च करने शुरू करने हैं उसका हिसाब रखना है कि कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, जब से आने शुरू होने हैं इसका हिसाब रखना है कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और उसी से आप अपनी ग्रोथ को चेक कर सकेंगे। नंबर 8 में सबसे अहम बात है वो एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मुतल्लिक है। प्रिंटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आर्ट से मुतल्लिक है, क्रिएटिविटी से मुतल्लिक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई पैमाना नहीं होता जिस पे हम डाल के देख सकें कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। सिर्फ एक ही पैमाना है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होगा, जिस तरह का वो माइंडसेट लेके आया है उस तरह की चीज़ आप उसको बना के दे देंगे, वो सेटिस्फाइड होगा। ये आपका वो पैमाना है जिसके थ्रू आपका कस्टमर आपको दोबारा भी रीच आउट करेगा और आपको जवाब देगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप बड़ा ख्याल रखना है, कस्टमर की हर बात सुननी है,
उसकी डिमांड को समझना है, उसके मुताबिक काम करके देना है। हमारे यहाँ आमतौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रिंटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कस्टमर को अपनी एक्चुअली जो उसे चाहिए होता है उसका इदराक नहीं होता पूरी तरह से। आपने उसको समझाना है, उसको डिज़ाइन के मुतालिक समझाना है, पेपर टाइप्स के मुतालिक समझाना है, ये देखना है कि कौन सी चीज़ उसके लिए सूटेबल रहेगी, कम पैसों में ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी बना के दें ताकि उससे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बने। और इस बात का ख्याल रखना है कि कस्टमर हमेशा राइट होता है, उसकी बात सुनेंगे तब वो आपकी बात सुनेगा, वो समझ के आपको काम करके देगा। तो ये सारी 8 चीज़ें थी जिनके मुतालिक मैंने आपको बताया है कि प्रिंटिंग का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने इन 8 बातों का ख्याल रखना है। और सबसे अहम बात जो है वो सबसे आखिर में आपको बता रहा हूँ कि कोई भी काम है रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें, अल्लाह पाक उस थोड़े रिस्क में बरकत डाल देगा। हमेशा कोशिश करें कि अपने क्लाइंट का फ़ायदा करें, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए क्लाइंट का नुकसान ना करें, अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी की चीज़ मार्केट में डिलीवर करें। और सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी काम में आपकी गलती हो तो गलती को कबूल करें, गलती को मानना सीखें। जो गलती को मानना सीखता है वही ग्रो करता है, क्योंकि हर गलती आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।